बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एटमॉस्फेयर इस चैप्टर में आज हम टॉपिक करेंगे ओजोन की डिप्लेशन और ओजोन के फिर डिप्लेशन के क्या असरात है, इस पे हम बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ओजोन। ठीक, ओजोन जो है, ओजोन इज एन एलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ ओजोन इज एन एलोट्रोपिक, ठीक है, इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसको लिखते हैं O3। ठीक, अब ये देखो इन तीनों में क्या फर्क है, एक O है, एक O2 है, एक O3। ये तीनों क्या है, ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन का एक एटम है, ये ऑक्सीजन का डायटोमिक मॉलिक्यूल है, 2 एटमों पे मुश्तमिल है। ये ऑक्सीजन का क्या है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जो कि 3 एटमों पर मुश्तमिल है। ठीक, तो ओजोन क्या है, ये ऑक्सीजन का ये मॉलिक्यूल है जिसमें क्या है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 3 एटमों पर मुश्तमिल हो। ऐसे ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। ठीक, सो ओजोन इज एन एलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की एक बेहरूपी शक्ल है। ठीक, केमिकली तो बेरूप वही चीज होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, फिजिकली डिफरेंट होते हैं। बहरहाल ओजोन इज इन द फॉर्म ऑफ ए गैस। ओजोन के बारे में हमने बातें की है। अच्छा, अब ओजोन क्या है, ओजोन इज एन इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या है, 3 एटमों पर मुश्तमिल, कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 3 एटम्स पे ये मुश्तमिल है। ठीक, अब ये कैसे बनता है, फॉर्म्ड इन एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर में बनता है बाय एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, बाय एसोसिएशन, यानी इस रिएक्शन से बनता है। सिंपल इज दैट। ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन का एटम मिलता है, तो इससे क्या बनता है, O3 बनता है। O3 क्या है, ओजोन है। और ये आपको पता है कि ओजोन एटमॉस्फेयर की जो हमने लेयर्स पढ़े थे, पहला लेयर एटमॉस्फेयर का क्या था, जो हमने मुख्तलिफ उसके पढ़े थे, सबसे ऊपर थर्मोस्फेयर था, फिर उसके बाद मेसोस्फेयर था, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर था। ठीक, तो ये हमारे साथ क्या थे, देर एटमॉस्फेयर के मुख्तलिफ लेयर्स थे। तो ये जो दूसरा लेयर है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन इज प्रेजेंट, ओजोन इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटो। ओजोन कहां पर मौजूद है, स्ट्रेटोस्फेयर में मेनली मौजूद होता है। ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन ये मेनली कहां पर मौजूद होता है, ये स्ट्रेटोस्फेयर में। और अगर हम ओजोन की ये जानना चाहिए कि जमीन के सरफेस से, यानी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ओजोन कितना ऊपर ये लेयर मौजूद है। ओजोन का लेयर जो है ये 25 से 30 किलोमीटर, ये जो है 25 से लेकर 30 किलोमीटर तक ऊपर, जमीन के सरफेस से जब आप ऊपर जाते हैं 25 से 30 किलोमीटर ऊपर ओजोन जो है, ओजोन का लेयर मौजूद है। ठीक, जो कि जमीन पूरी एटमॉस्फेयर में ये स्प्रेड है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में ये मौजूद है। ठीक, इस लेयर का काम क्या है, दिस लेयर सराउंड्स द ग्लोब। ये पूरे ग्लोब के ऊपर ये लेयर मौजूद है। ठीक, और ये क्या करता है, एंड इट प्रोटेक्ट्स लाइक अ शील्ड। ये बिल्कुल एक शील्ड की तरह ये हिफाजत करता है जो खतरनाक यूवी रेडिएशंस है, हार्मफुल यूवी रेडिएशंस जो सूरज से निकलते हैं, उनसे ये ओजोन क्या करता है, हिफाजत करता है। कैसे हिफाजत करता है? सपोज ये हमारे साथ
ये अर्थ है, ये क्या है? अर्थ। यहां पर इसको आप ओजोन ही समझ लें। ये 25 से 30 किलोमीटर, ठीक। ये क्या है? ये ओजोन लेयर है, ठीक। अब ये ओजोन लेयर है, ये सूरज है, ठीक। यहां से क्या होता है? यहां से रेडिएशंस आते हैं। ये कौन से रेडिएशंस? सूरज से तो बहुत सारे रेडिएशंस आते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे जो फोकस है वो कौन से रेडिएशंस? यूवी रेडिएशंस। ओजोन लेयर इसको क्या करता है? O3 एब्जॉर्ब्स, ठीक। इस यूवी रेडिएशंस को इस तरीके से ये ओजोन लेयर रोकता है, ठीक। तो ओजोन क्या है? ओजोन एक लेयर खुद क्या है? नेचर उसकी गैस है, ऑक्सीजन है, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है। लेकिन ये क्या करता है? ये एक लेयर है अराउंड द ग्लोब, और ये प्रोटेक्ट करता है पूरे ग्लोब को किस चीज से? फ्रॉम दी हार्मफुल रेडिएशंस, अल्ट्रा वायलेट। यूवी का मतलब है, यूवी रेडिएशंस का मतलब क्या है? अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो सूरज से आते हैं, वो खतरनाक हार्मफुल रेडिएशन जो है उसको ओजोन एब्जॉर्ब कर लेता है और इसको जमीन के सरफेस पर आने नहीं देता है, ठीक। ये चूंकि ये बड़े खतरनाक किस्म के रेडिएशंस हैं, और अगर ये जमीन तक पहुंचते हैं तो ये बहुत सारी मसाइल जो है इनसे बनते हैं, उसमें भी हम बात करेंगे, ठीक। अब बात ये है कि अगर ये ओजोन ना होता तो ये जो यूवी रेडिएशंस है ये डायरेक्ट सरफेस ऑफ द अर्थ पर पहुंच जाते थे, ठीक। अच्छा, अब पहली बात यह है कि ये ओजोन जो है वो एटमॉस्फेयर की किस सेक्शन में है? ये है स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की जो कंसंट्रेशन है ये कांस्टेंट रहती है, ठीक। ओजोन बनता भी है, ओजोन टूटता भी है, सीरीज ऑफ रिएक्शंस वहां पे होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओजोन जो बनता है इसकी स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर वाले सेक्शन में ये रिएक्शन होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, ठीक। और फिर ये भी होते हैं, क्या होता है? ओजोन के साथ साथ डिप्लीशन भी होती है। वो कैसे? ये O3 है, इसके साथ O मिला, डिकम्पोजिशन। ये क्या है? डिकम्पोजिशन, ठीक। अब ये मुख्तलिफ रिएक्शन होते हैं। ओजोन की फॉर्मेशन भी होती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ये सारे कहां पर होते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक। अब ये है कि स्ट्रेटोस्फीयर में तो ये होते हैं, नीचे वाले में डिकम्पोजिशन होती है जिसको हम मिड स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, और जो ऊपर वाला जोन है वहां पर ओजोन की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। तो ये दो रिएक्शंस जो हैं वो कंटिन्यूअसली होते रहते हैं। नेट रिजल्ट क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ O3 रिमेन्स कांस्टेंट। ये नहीं है कि जितना ओजोन मौजूद है उतना मौजूद है, ओजोन टूटता भी है, ओजोन बनता भी है। तो ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम आप समझे कि एक तरफ से जितना टूटता है उतना बनता है। तो ओजोन की जो ओवरऑल कंसंट्रेशन है वो क्या होती है? वो कांस्टेंट रहती है, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट ओजोन। ओजोन कैसे बनता है ये आपको बता दिया। ओजोन क्या है? ये एक ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, आप ये कह सकते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है। ये बनता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ। जब ऑक्सीजन का एटम मिलता है तो O3 बन जाता है। ये स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद है, और ये जमीन से अगर हम हिसाब करें 25 से 30 किलोमीटर ऊपर ये एटमॉस्फेयर में मौजूद है, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर का एरिया है, ठीक। ओजोन
हम डायग्राम के जरिए ये ज़मीन है, ये ज़मीन की सरफेस है, यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर पे ओजोन का लेयर है जो पूरे ग्लोब को सराउंड करता है। और ये जो सूरज से खतरनाक जो है यूवी रेडिएशंस आती है, ये ओजोन इसको क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और इन रेडिएशंस को जमीन की तरफ आने नहीं देता है। दे आर वेरी हार्मफुल रेडिएशंस, और अगर ये जमीन तक पहुंचते हैं तो खासकर ये स्किन कैंसर को कॉज करते हैं। जिल्द की जो कैंसर है, ये यूवी रेडिएशंस को जब बॉडी एक्सपोज होती है तो उनसे ये बनता है। ठीक, अच्छा, अब हम ये बात करते हैं कि जो हमारे ओजोन जो है, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, नेचुरल या मैन मेड एक्टिविटीज़, उससे ओजोन को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। ठीक, ओजोन को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे ओजोन का ये जो लेयर है, यानी ओजोन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, डिप्लीट, यानी वो उसमें सुराख हो रहा है। वो क्या हो रहा है, ओजोन की लेयर जो है वो मुतासर हो रही है, उसमें रास्ते बन रहे हैं। जब रास्ते बनेंगे तो फिर तो रेडिएशंस आसानी से सरफेस ऑफ द अर्थ की तरफ जाएंगे। सपोज इफ डिप्लीशन अकर्स, मैं इसका लिखता हूँ, एक और डायग्राम बनाता हूँ। सपोज अगर हमारे साथ क्या होता है, ये अर्थ है, यहाँ पर ये हमारे साथ ये ओजोन लेयर है। ठीक, ये आपका सन है। ठीक, ये यहाँ से रेडिएशंस आ रही है। सपोज इट डिप्लीट्स, तो ये रेडिएशंस इस तरफ आपके यूवी रेडिएशंस जो है वो पहुंचने में कामयाब हो जाते। ठीक, अब ये क्या है, ये जब आपकी ओजोन की क्या हो, ओजोन O3 डिप्लीट, ओजोन में सुराख बन जाए, ओजोन डैमेज हो जाए, तो फिर यूवी रेडिएशन जो है वो जमीन की तरफ पहुंचते हैं। अब बात यह है कि ये कौन से चीजें हैं जिसकी वजह से ओजोन का नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से चीजें जो है वो जमीन की तरफ यूवी रेडिएशंस पहुंच रहा है, ओजोन का नुकसान हो रहा है। ये लेयर किस चीज से डैमेज होता है। ठीक, मुख्तलिफ किस्म के मैंने आपको कहा कि मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस है। ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड, ओजोन लेयर डैमेज होता है, ओजोन लेयर इज डैमेज्ड, ओजोन की लेयर में सुराख बनता है मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शन से। ये हमारे साथ एक चीज है जिसको कहते हैं CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है। ठीक, ये क्या है, ये बहुत खतरनाक पोल्यूटेंट है। ये खासकर ये जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स में गैस होता है उसमें ये होता है। ठीक, तो इससे ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और भी बहुत सारी चीज, यानी एज ए रेफ्रिजरेंट ये इस्तेमाल होता है। ठीक, अब ये जो है, ये एक मॉलिक्यूल जब जाता है, इसकी क्या हो जाती है, इस तरह रिएक्शन, इससे एक फ्री रेडिकल बनता है। यहाँ पर आप देखें, ये क्लोरीन जो है इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अपना। ठीक, इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 तो पेयर्ड है, एक क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसको कहते हैं फ्री रेडिकल। क्लोरीन का क्या बन गया, फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल जो है ये बहुत रिएक्टिव है। अब ये चीज क्लोरोफ्लोरो तो हमने हमारी एक्टिविटीज की वजह से एटमॉस्फेयर पहुंच गया। एटमॉस्फेयर पहुंचने के बाद अब सूरत-ए-हाल क्या है, ये जो आपके साथ इसकी डिकम्पोजिशन हो गई और रिजल्टेंटली एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन गया। क्लोरीन का जब ये फ्री रेडिकल बन जाता है, ये फ्री रेडिकल, दिस इज अ वेरी रिएक्टिव स्पीशीज, बहुत रिएक्टिव है। अब ये क्या करता है, ये ओजोन के साथ रिएक्शन करता है। ओजोन के साथ रिएक्शन करने से क्या हो जाता है, ये हमारे साथ बनते हैं O2+, अगेन इट इज अ फ्री रेडिकल। ओजोन की डिकम्पोजिशन कर दिया, ओजोन को सिंपल ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, और इसे OC का फ्री रेडिकल बन गया।
ठीक, अब ये भी फ्री रेडिकल है, ये रिएक्शन अभी स्टॉप नहीं है, इसने आगे भी रिएक्शन करने हैं। अगेन ये क्या हो जाता है, ये OCl फ्री रेडिकल, इसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है। डिकम्पोजिशन जब इसकी होती है तो इसे ये क्या हो गया, क्लोरीन फ्री रेडिकल और ऑक्सीजन फ्री रेडिकल फिर बन गए। अच्छा, जब ये बन गए तो फिर क्या होता है कि ये जो आपके साथ O फ्री रेडिकल है ये रिएक्ट करता है एक और फ्री रेडिकल के साथ। तो ये तो एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस है ना, ये तो चल रहे होते हैं ना, कहीं पे ये मिल रहा होता है, कहीं ये टूट रहा है, ये भी बन रहे हैं। तो ये तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मतलब एक लॉन्ग चेन रिएक्शन है। अब और O मिल गए तो उनसे क्या बन गया, O2। अब ये फ्री रेडिकल है, ये जाके क्या करेगा, किसी और के साथ मिलेगा, ओजोन के साथ, उसको फिर इस हालत में लाएगा एंड ये सिलसिला जो है ये चलता रहेगा। एक सिंगल क्लोरीन का फ्री रेडिकल, रिमेंबर आपने एक ये ले लिया, उससे एक क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है ये क्या कर सकता है, इट इज केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग अप टू मेनी लेक्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। ये आप नोट करें, सिंगल क्लोरीन फ्री रेडिकल, ठीक, इधर दे दे, क्लोरीन रेडिकल कैन डिकम्पोज लेक्स ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स, लाखों O3 के मॉलिक्यूल्स को ये क्या कर सकता है, डिकम्पोज कर सकता है। एक क्या, एक फ्री रेडिकल क्लोरीन का। तो अब आप खुद अंदाजा लगाए कि जो CFCl3 है ये कितना टॉक्सिक केमिकल है। अब बात ये है, जब आप O3 आपका क्या हो जाएगा, O2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जो आपका लेयर है यहाँ पर ओजोन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। और ये जिस एरिया में है, जिस इलाके में ये होता है, तो उस इलाके के ऊपर क्या हो जाता है, ओजोन में एक सुराख बन जाएगी। ठीक, अच्छा, अब जिस इलाके में द रीजन जहां पर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाता है, जहां पर ओजोन की कंसंट्रेशन लेयर में कम हो जाती है, तो उसको फिर हम कहते हैं ओजोन ओल कहते हैं। क्या कहते हैं, ओजोन ओल। ओजोन ओल उसी को कहते हैं, यानी जहां पर ओजोन की लेयर की क्या होती है, डिप्लीशन हो जाती है जिस एरिया के ऊपर, तो वो फिर क्या है, उसको कहते हैं ओजोन ओल। अब ओजोन में क्या बन गया, सुराख बन गया। अब जब ओजोन में सुराख बन गया, अब ये क्या है, दुनिया में कब ये नोटिस किया गया है, 1980 में पहली बार अंटार्कटिका के ऊपर, अंटार्कटिका एक बरेज़म है, ठीक, इसके ऊपर जब देखा गया 25 से 30 किलोमीटर ऊपर ओजोन की लेयर का जब मुशाहिदा किया गया, तो वहां पर पहली बार जो है ओजोन की डिप्लेशन के असरात देखे गए। ठीक, वहां पर ओजोन की कंसंट्रेशन बहुत कम थी, यानी वो लेयर डिप्लीट हो चुका था, नरम हो चुका था, हल्का हो चुका था। वहाँ से यूवी रेडिएशंस या जो ख़तरनाक दूसरे तीसरे रेडिएशंस है उनके अंदर आने के चांसेस ज़्यादा थे। ठीक, इसके बाद 1990 में भी जो है ये दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ओजोन लेयर्स की डिप्लेशन नोटिस की गई है। ठीक, सो इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड कि ये जो पोल्यूटेंट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, अब देखो एक CFCl3 हमने देखा, वो O3 के साथ जो भी चीज़ रिएक्शन करता है वो हमारे लिए ख़तरनाक होता है। वो जब एटमॉस्फेयर में जाता है तो ओजोन में ओल बना देता है, उस ओल के थ्रू फिर क्या हो जाती है, फिर रेडिएशन जो है अच्छा आते हैं। अब आते हैं, ये तो इनकी केमिस्ट्री हो गई। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ओजोन जब डिप्लीट हो जाता है, ओजोन ओल जब बन जाता है, जितनी बातें मैंने की है मेरे ख्याल में आप खुद भी लिख सकते हैं कि ओजोन की डिप्लीशन की वजह से ओजोन का जो सुराख बन जाता है ओजोन की लेयर में, तो इनके क्या असरात
होते हैं ऑन दी लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग और प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, माहौल पे इनके क्या क्या असरात हो सकते हैं। पहली बात तो ये है, अगर हम इफेक्ट्स की बात करें, ये जो अल्ट्रा वायलेट है, अल्ट्रा वायलेट, अब इसकी स्पेल चेक करनी होगी, वायलेट, यूवी जिसको कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट टू रीच, ठीक है। जब ओजोन की डिप्लेशन होगी, हम क्या देख रहे हैं, ओजोन की डिप्लेशन और इसके इफेक्ट्स। ओजोन की डिप्लेशन होगी तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है वो जमीन की सतह पे पहुंचेंगे, ठीक। जब जमीन की सतह पे पहुंचेंगे तो फिर स्किन कैंसर इन रेडिएशंस की वजह से होता है। स्किन कैंसर इज कॉज्ड, ठीक। ये ह्यूमन बीइंग्स का भी हो सकता है और ये एनिमल्स पे भी इनके असरात होते हैं, ठीक। तो अल्ट्रावायलेट जमीन तक पहुंच जाएगी ओजोन डिप्लेशन की वजह से, ओजोन के सुराख के थ्रू, और फिर इसकी वजह से क्या होगी, जो सबसे खतरनाक है वो क्या है, सरतान की बीमारी, यानी जिल्द की जो सरतान जिसको कहते हैं, ये इसकी वजह से इट वुड अराइज, ठीक। अल्लाह पाक हर मुसलमान को हर किस्म की बीमारी से अपने हिफ्ज़-ओ हमान में रखे, ठीक। अच्छा, इसके अलावा ओजोन की वजह से यूवी रेडिएशंस की जमीन पे पहुंचने की वजह से इंक्रीजेस इन्फेक्शियस डिजीजेस, such as malaria etc. जो इन्फेक्शियस डिजीजेस है, जो इन्फेक्शन जिसमें हो जाती है, ठीक। तो ये फिर क्या हो जाते हैं, ये बीमारियां बढ़ जाती है, ठीक। किसकी वजह से, ओजोन डिप्लीट होगा, हार्मफुल रेडिएशन जमीन पे पहुंचेंगे तो फिर इन्फेक्शियस डिजीज का एक ट्रेंड बनेगा, लोगों में इन्फेक्शियस बीमारियां ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक। अच्छा, इसके अलावा ये जो है लाइफ्स, जो प्लांट्स है उनका जो लाइफ साइकिल है वो मुतासिर होगा, ठीक। अफेक्ट्स द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स एंड फूड चेन। जब ये रेडिएशन जमीन पे पहुंचेंगे तो इससे पौधों का जो खुराक का एक चेन है वो क्या हो जाएगा, वो मुतासिर हो जाएगा, फूड चेन भी मुतासिर हो जाएगा, लाइफ साइकिल मुतासिर होगा तो फूड चेन भी मुतासिर होगा, ठीक। और इसकी वजह से दुनिया में फिर क्या है, क्लाइमेटिक चेंजेस, पूरे ग्लोब के ऊपर जो है वो मौसमियाती तब्दीलियां बड़ी तेजी से आएंगे, ठीक। ग्लेशियर्स पिघलेंगे, पानी बहेंगे, फ्लड आएगा, ठीक, बिकॉज ये रेडिएशंस आ गए तो इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये रेडिएशंस बड़े मसाइल, हम मुख्तसर ये कह सकते हैं कि मौसमियाती तब्दीली जिसको कहते हैं क्लाइमेटिक चेंजेस ऑल ओवर द ग्लोब, पूरे ग्लोब के ऊपर क्या हो जाएगा, बहुत सारी मौसमियाती तब्दीलियाँ। इसके अलावा ये इतने ख़तरनाक रेडिएशंस हैं, ये अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के भी हमारे लिए तो बहुत फ़ायदे हैं। अब इन रेडिएशंस का ताप जहाँ इंसान और दूसरे एनिमल नहीं ला सकता है तो ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉयज दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा और पूरा इकोसिस्टम एंड मिसबैलेंस या अनबैलेंस दी, जो पूरा एक इकोसिस्टम चलता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिस्ट्रॉय होने से क्या हो जाएगा, मिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक। तो ये भी इन रेडिएशंस के असरात हैं। तो इस तरह और भी बहुत सारे असरात हो सकते हैं। तो ये मोटी मोटी वो बातें मैंने आपके साथ शेयर की जो ज़रूरी थे। सो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, ओजोन क्या है, ठीक, ओजोन का क्या फंक्शन है, ओजोन को नुकसान कौन पहुंचाते हैं,
कौन से केमिकल्स है जो ओजोन के डिप्लीशन का सबब बनते हैं? डिप्लीशन ऑफ ओजोन किसे कहते हैं? पहली बार ओजोन डिप्लीशन कब नोटिस की गई? ठीक, ओजोन की डिप्लीशन की वजह से क्या होगा? कौन से रेडिएशन है जिसको ओजोन एब्जॉर्ब करता है? जब ओजोन ओल बनता है तो कौन से रेडिएशन जमीन पे पहुंचेंगे? जमीन पे पहुंचने से इनकी क्या असरात है? ये सारी बातें आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस की हैं। अगर आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, बल्कि ये तो एक बार देखने से भी मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगी। तो अगली क्लास तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।